राजस्थान एक ऐसा स्थान जहां की मिट्टी में केवल रेत नहीं बल्कि शौर्य की गाथाएं रचित सी हैं। यह वह भूमि है जहां युद्ध केवल तलवारों की टकराहट नहीं बल्कि आत्मसम्मान और बलिदान का प्रतीक थे। यहाँ हर किले की दीवारें, हर घाटी और हर दर्रा उन योद्धाओं की कहानियां बयां करती हैं जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उन अमर योद्धाओं की गाथाओं में जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना नाम अमिट कर दिया। यह केवल कहानियां नहीं बल्कि प्रेरणा है। राणा सांगा एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता की मिसाल आज भी दी जाती है। उनकी ताकत केवल उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके अडिग साहस में थी। राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। उनकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ कट चुका था, लेकिन उनके हृदय में मातृभूमि के लिए अग्नि जलती रही। 1527 में खानवा के युद्ध में उन्होंने बाबर को चुनौती दी, लेकिन जब गद्दारी ने उनके सपनों को तोड़ा तो भी उनका साहस कमजोर नहीं पड़ा। गद्दारी ने केवल राणा सांगा को नहीं बल्कि पूरे राजपूताना के स्वाभिमान को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने हारकर भी अपने शौर्य की अमिट छाप छोड़ी। हम हार सकते हैं, लेकिन हमारी वीरता कभी नहीं मिटेगी। यह युद्ध केवल हमारी पीढ़ी का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का है। पन्नाधाय एक साधारण दासी लेकिन त्याग में असाधारण। जब चित्तौड़ के राणा उदय सिंह की जान को खतरा हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को कुर्बान करके एक राजा को बचाया। यदि मेरे पुत्र के प्राणों से मेवाड़ की रक्षा हो सकती है तो मैं यह बलिदान सहर्ष दूंगी। यह केवल त्याग की नहीं बल्कि अडिग निष्ठा की कहानी है। पन्नाधाय का यह बलिदान दिखाता है कि सच्चा साहस किसी पद या शक्ति में नहीं बल्कि आत्मा में होता है। पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी का वह वीर योद्धा जिसे अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। उनकी तलवार केवल उनकी शक्ति का प्रतीक नहीं थी बल्कि उनके न्याय, साहस और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रमाण थी। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन से ही अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष था मोहम्मद गौरी से। 1191 तराइन का पहला युद्ध। मोहम्मद गौरी ने भारत को अपने कब्जे में लेने की मंशा से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर दिया। गौरी को बंधक बनाया गया, लेकिन चौहान ने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह उसे जीवन दान दिया। हमारा धर्म हमें क्षमा करना सिखाता है, लेकिन यह क्षमा उसकी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति है। लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज की इस उदारता को उनकी कमजोरी समझा और अगले ही वर्ष उसने एक बार फिर आक्रमण किया। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गौरी ने अपनी विशाल सेना के साथ हमला किया। पृथ्वीराज ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन गद्दारी और असमान ताकत के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह कहानी थी वीरता और आत्मसम्मान की। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उन्हें अंधा कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज का साहस अभी जीवित था।
उनके मित्र और कवि चंदबरदाई ने उनकी मदद से एक योजना बनाई। महाराज, आपकी वीरता कभी हार नहीं सकती। चलिए इसे इतिहास में अमर कर देते हैं। चंदबरदाई ने गौरी को यह सुझाव दिया कि पृथ्वीराज की तीरंदाजी का परीक्षण किया जाए, और इसी योजना के तहत चंदबरदाई ने गुप्त संकेतों के जरिए पृथ्वीराज को निर्देश दिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज ने अपने अंतिम तीर से गौरी को मार गिराया। यह न केवल वीरता की बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति की गाथा थी। पृथ्वीराज चौहान ने हमें सिखाया कि सच्चा योद्धा वह है जो अंत तक अपने मूल्यों और धर्म का पालन करता है। उनका जीवन केवल वीरता का प्रतीक नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। यह गाथाएं हमें सिखाती हैं कि इतिहास में महान वही बनता है जो अपने सिद्धांतों और मातृभूमि के लिए हर बलिदान देने को तैयार हो। यह राजस्थान है, वीरों की भूमि, और पृथ्वीराज चौहान इस भूमि के गौरव हैं।